नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कानपुर से उपजा विवाद आई लव यू मोहम्मद का काशीपुर पहुंचा। काशीपुर रात में दंगाइयों के द्वारा सरकारी संपत्ति को, प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के साथ भी मारपीट की गई। खबरें यहां तक आई कि पीटने के साथ साथ पुलिस की वर्दी भी फाड़ी गई, जिसके बाद धामी सरकार एक्शन में है और लगातार एक्शन में है। सबसे पहले 7 मुख्य जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की गई। इस विरोध प्रदर्शन को, इस आंदोलन को एक आंदोलन ही कहें जिस तरीके से देश के तमाम हिस्सों में ये चल रहा है। सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी की गई, फिर और ज़्यादा लोगों की पहचान की गई। 400 लोग लगभग इसमें नामजद है। उसके बाद पुलिस ने किस तरीके के सबक सिखाया वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ प्रशासन के द्वारा की गई। ये परसों रात यानी कि 21 तारीख की रात की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। यहाँ काशीपुर में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काशीपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा था। काशीपुर के अली खां मोहल्ले में बीते रविवार को बिना परमिशन के आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया था, जिसको रोकने पर रात को ही यहां बवाल देखने को मिला था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से दंगाइयों की जो मरम्मत है पुलिस के द्वारा की गई है। काशी में उपद्रव करने वालों से अब नुकसान की भरपाई होगी। हालांकि इससे पहले धामी सरकार का जो फैसला है वो ये आया था, आदेश ये आया था कि इनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरों में बुलडोजर भी आप देख सकते हैं, बुलडोजर भी जाता हुआ, उसके पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से यहां कहा कि आप दंगा ना भड़काएं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था जिस तरीके से दंगा भड़काया गया। ऐसे में सरकारी और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की वसूली दंगाइयों से की जाएगी। ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई थी, दंगाइयों से ये वसूली जिस तरीके से की जाती है। अगर मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आपको बताऊं तो धामी ने कहा कि जो व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। काशीपुर की तरह ही बनभूलपुरा में भी कुछ लोगों ने इसी तरह दंगा करवाने का प्रयास किया था, जिसको देखते हुए प्रदेश में उन्हीं दंगाइयों से नुकसान की सारी भरपाई वसूल की जाएगी। इसी तरह काशीपुर में भी जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया और दंगा भड़काने का प्रयास किया, इन सभी के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। इस तरह से लोगों को भड़काना, उत्तेजित करना और दंगा करवाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी भी लगातार रविवार रात के बाद से यहाँ गश्त कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ 400 से 500 लोगों की भीड़ ने एक आयोजन किया, आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए, पोस्टर लिए और इस जुलूस को निकालने के लिए प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं ली गई थी। तो जो लोग इस बात का झंडा उठा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने पर ऐसा पुलिस के द्वारा किया गया, नहीं, ये जो जुलूस निकाला गया वो बिना प्रशासन की अनुमति के निकाला गया। इससे प्रशासन की इजाजत यहां नहीं ली गई थी। तो पहले बुलडोजर की कार्रवाई इन दंगाइयों के घरों पर हुई, उसके बाद अब भरपाई भी होगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरीके से बनभूलपुरा में हमने देखा कि बनभूलपुरा में कई दिनों तक विवाद उपजा था, विवाद चला था, उसके बाद वहां बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई थी, वहां नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से की गई थी। साथ ही इस तरीके की जो हिम्मत बढ़ रही है वो भी उत्तराखंड में देवभूमि में जिहादियों की, वो भी अपने आप में सोचने का विषय है, विचार करने योग्य विषय है। हालांकि यहां इसके बाद इस इलाके में बिजली विभाग भी पहुंचा और बिजली विभाग ने उपद्रव के बाद यहां पर प्रशासन के द्वारा धारा 163 लगाई गई, जिसके बाद विद्युत विभाग ने यहां कार्रवाई की और लगभग 17 घरों के कनेक्शन काट दिए जिनका बिल नहीं भरा गया था या फिर जो गलत तरीके से बिजली चला रहे थे। इनमें से 11 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। बाकी इस मामले में पूरे नियम कानून के हिसाब से अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। धारा 163 लगाई गई, बिजली विभाग ने भी यहाँ कार्रवाई की, बुलडोजर ने भी यहाँ प्रशासन के साथ कार्रवाई की और अब भरपाई भी यहाँ की जाएगी। तो ये सिर्फ एक संदेश है ये बताने का कि देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरीके से ये जिहाद को पनपाने वाले लोग
जिहादी मानसिकता के साथ सड़कों पर दंगा कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट कर रहे थे, वो भविष्य में ऐसा ना करें, नहीं तो फिर इससे बुरा अंजाम भी हो सकता है। जिस तरीके से अब दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, हो सकता है उसके बाद कुछ मरम्मत ज्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा की जाए। बाकी जिस तरीके से इन जिहादी मानसिकता के लोगों की मरम्मत उत्तराखंड पुलिस ने की है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।